हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए उसका नाम है 7 हमारी वो पार्ट 6। और अगर हम लोग पार्ट 5 के रीकैप की बात करें तो पार्ट 5 में यही बताया गया था कि अरविंद एंड सुधा को मालूम पड़ गया है कि यहाँ पर डोंग ली के साथ में प्रोफेसर मिले हुए। अब वो प्रोफेसर क्यों मिले हुए हैं, क्या राज है, ये देखने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। यस, तो ये रेड प्रोजेक्ट जो नाम का दिया गया है ये आखिर है क्या, तो चलिए देखते हैं और इसको और भी अच्छे से जानते हैं। So let's get started without any delay. डॉग्स भौंकने लग गए। ये तुम्हारा फोन बीप बीप ओ फोन पे फॉरवर्ड मैसेज आया तो ये तुम सो रही थी ना तो मैसेज आया। ओके ओ प्रोफेसर, अच्छा, डोंग ली की पूरी नजर है। हाँ, कहाँ जाना है? पोस्ट ऑफिस मिलने के लिए हाँ बुलाया हाँ ना? हेलो, हाँ बोलो सुधा। कहाँ हो तुम? प्रोफेसर ने 9 बजे मिलने के लिए कहा था। अभी 9:10 हो ओ चुके हैं। लेट हो गई है। अरे मैं आ रहा हूँ, बस में हूँ। क्या बस में? तुम इस मैटर को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ वेट कर रही हूँ। अभी प्रोफेसर को कैसे मिलेंगे? डोंगली भी तो उसके साथ ही होगा ना? उस प्रोफेसर का नंबर मुझे मैसेज कर दो। ओ ये क्या बात करेंगे इनसे? हेलो सर, पनवेल में 30 एकड़ की जमीन है, खरीदेंगे क्या? अच्छा, क्या चाहिए? आप ही चाहिए सर। पता चला कि चाइना से आपको 300 करोड़ रुपए मिले। ओह। आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो फोन किया। कुछ समझ में नहीं आया। मुझे हिंदी नहीं समझते। अच्छा। अब तो आप हिंदी में कहाँ समझेंगे? चाइनीज में बोलूंगा तो ही समझ में आएगा ना। ओह। तो वहीं आपका लेन देन बहुत ज्यादा चल रहा है। तुम अपने हाथ आग में दे रहे हो, चलकर राख हो जाओगे। ओ अबे चुप। तूने जो प्लान चाइना अच्छा है से वैसे। 300 करोड़ रुपए लिए वो और ऑपरेशन रेड की सारी डिटेल्स मैंने तेरे कंप्यूटर से निकाल ली है। हाँ, वो मुझे दे दो, मुझे वो सब वापस कर दो। अरे ऐसा इतना आसानी से थोड़ी। समझा है क्या? हाँ, अब मेरे 2 सवालों का जवाब दे। तुम लोग सुधा को क्यों मरवाना चाहते हो और ये ऑपरेशन रेड क्या है? बराबर। हेलो, मुझे डोंगली का पीछे से कॉल आ रहा है। मैं फोन करता हूँ। ए, तेरा वो चाइनीज दलाल फोन कर रहा है। ओ अगर फोन काटा तो आज शाम को सारे न्यूज चैनल्स में ऑपरेशन रेड की खबर आ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मुझे क्या करना है बताओ। ऑटो में बैठ। ऑटो में? बैठ। ऑटो में बैठ। ऑटो। वो समझ में नहीं आ रहा है उसको, डोंगली को, हाँ, कि ऑटो में बैठ के क्यों जा रही है। हाँ, प्लान सडनली चेंज कैसा हो गया। हाँ, बैठ गया। लेकिन तो ट्रैफिक में फंस जाएगी बड़ी गाड़ी, ऑटो तो निकल जाएगी। बीकेसी आजा। ड्राइवर बीकेसी ले लो। कहाँ पहुंचा? लीलावती के पास। हाँ। उतर कर स्टेशन की तरफ चलने लगा। ओ लेकिन क्यों? तू बस चुपचाप चलना शुरू कर। सही बात ओ। है। अरे पैसे तो दो उसको, ऑटो वाले को। नहीं, ये अटक जाएगी, देखो। हाँ, वो बड़ी गाड़ी है ना, अटक जाएगी वो। टर्न नहीं लेने को मिलेगा। हाँ, हाँ, सिग्नल पे अटक गए ना। हाँ। नहीं, ये नहीं, साइड में पार्क कर तो दो। साइड में पार्क करके डायरेक्ट निकल रहे हैं। हाँ, कंटिन्यूस कॉल। कॉल आ रहा है। कंटिन्यूस कॉल। सबवे दिखाई दे रहा है। सबवे में घुस। फटफट एकदम। उतरा ना, अब लेफ्ट से ऊपर चढ़ जा। पूरा उनको रास्ता याद है याद है, ना, हाँ, memorise प्रॉपर गाइड है। कर रहे हो हाँ, बिना देखे। हाँ, मतलब काफी बार ट्रैवल कर चुके होंगे वो वहां से। हाँ। ओ, कंफ्यूज। कहाँ जाएगा? रॉन्ग वे, अनदर वे गया। यस, वो लेफ्ट गए थे, राइट गए। नाइस। आ गया ऊपर। ओह, पसीने छूट गए। सामने जो बस खड़ी है उसमें चढ़। ओ, बस में ही है वो। अच्छा, मास्टरमाइंड। हाँ, मास्टरमाइंड। ये बस थे कि वो बस थे? उतार लिया। उतार लिया। लेकिन देख लिया डोंगली ने। डोंगली ने देख लिया। इनोवा में बैठा के लेके जा रहे हैं।
ओह निकल लिया। क्या बात है, यहाँ क्यों बुलाया? पहले अंदर आओ। ओह माय गॉड, ए, क्या हुआ सर? आपको किसने मारा? मैंने मारा। कोई इस ओह। तरह प्रोफेसर को मारता है क्या? ए, तू जानता है इसने क्या किया? चाइना से 300 करोड़ रुपए लिए हैं इसने। ऑपरेशन रेड नाम का कोई खतरनाक मिशन। ए, बताइए। ऑपरेशन रेड का मतलब चाइना इंडिया से करने वाला है ओह वॉर। ओह बायो वॉर। एक जमाने में देश आपस में तलवारों से लड़ते थे, हाँ। उसके बाद बंदूकों से, लेकिन अब जमाना है न्यूक्लियर वॉर, अच्छा। जहां पर अपने घर में बैठे बैठे देश के देश तबाह किए जा सकते हैं। हम्म। लेकिन इस बायो वॉर में बंदूक नहीं, रॉकेट भी नहीं, हाँ। इट्स अ वायरस। ओह 6th सेंचुरी में होंगसिंग नाम के वायरस से चाइना में बहुत लोगों की मौत हुई थी। उसी वायरस को फिर से बनाकर इंडिया को शमशान बनाने के अरे! लिए डोंगली नाम के स्पेशलिस्ट को यहाँ भेजा गया है। उसने उस वायरस को एक गली के कुत्ते में इंजेक्ट कर दिया। अरे शिट। हाँ ये देखो। ये गली का कुत्ता 24 घंटे में ये बीमारी खाने के जरिए फैला देगा। हाँ अरे वो डॉग। अरे दूसरा dog। अरे ओह क्या प्लानिंग की है यार। ओह ओह उसने काट लिया ना। हाँ अभी इनको हुआ। अब इनको भी। अरे ओह ओ यहाँ पर सब बच्चे। बच्चों को फिर बच्चे फिर जाएंगे दूसरे मतलब ये अपने घर पे या दूसरे कोई प्लेसेस पे भी। अरे सेम बॉटल भी यूज किया। हाँ अरे ये तो मतलब चेन रिएक्शन की शुरुआत हो गई। बहुत से कुत्तों में ये बीमारी फैल गई होगी। ओह इतने सारे हाँ। डॉग्स इतने सारी जगहों पे। अरे कुत्तों से इंसानों में भी ये जल्दी फैलेगी। ओ अरे किसी जमाने में साइंटिस्ट हर बीमारी की दवा की खोज करते हैं। हाँ हाँ अब नई नई बीमारियों की खोज करते हैं। ओ इस बीमारी की दवा कोई नहीं खोज सकता, लेकिन चाइना में इस दवा की खोज हो चुकी है। 1600 सालों पहले बोधि धर्म बराबर। नामक एक महान पुरुष के नुस्खे के जरिए। अच्छा इसलिए वो फिर से बौद्ध धर्म को जिंदा नहीं करना चाहते। अब इस बीमारी से सिर्फ 60 दिनों में हमारी आबादी में से 30 लाख लोग मारे जाएंगे और हमारा देश इस बीमारी की दवा के लिए लाचार हो जाएगा। चाइना तब अपनी दवा का ऐलान करेगा और उस दवा के बदले चाइना भारत से अपनी सारी मांगे मनवा लेगा। अरे और यही है वो बायो वॉर। इतनी बड़ी प्लानिंग। एग्जैक्टली। तो तुम सुधा के पीछे क्यों पड़े थे? आज से 3 महीने पहले सुधा की थीसिस को मैंने चाइना भेजा था। गलती कर दी है। के डीएनए रिसर्च से चाइनीज दंग रह गए। अगर बोधि धर्मन की काबिलियत और शक्तियां किसी में वापस आ गई बराबर। तो भारत इस बीमारी की दवा बना लेगा। अरविंद ना। उसी को रोकने के लिए तुम्हें और सुधा को वो मारना चाहते हैं। अच्छा इतना बड़ा खुलासा। तो ये गेम है। पैसे के लिए देश को बेच दिया। एग्जैक्टली। पहले ही देश में नकली डॉक्टर नकली दवाइयां हैं, अब नई बीमारी भी पैदा कर दी। साले ये बीमारी तेरे परिवार को हो गई तो। अरविंद वन सेकेंड अरविंद, वी हैव टू डू समथिंग। पहले ये पता लगाना है कि क्या शहर में बीमारी फैल चुकी है। मेरे अंकल सिटी कॉर्पोरेशन में काम करते हैं। हाँ। हाँ, मैं अभी उन्हें फोन Call him immediately. We have to deal with this one step at a time. हाँ हाँ क्या बात है अश्विन? अंकल मुझे एक जरूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। शहर में कोई बीमारी फैली है क्या जिससे बहुत सारे लोग मर रहे हैं और वेटनरी हॉस्पिटल में बहुत सारे कुत्ते एडमिट हो रहे हैं क्या? मुझे 20 मिनट का टाइम दो, मैं तुमको फोन करूंगा। एग्जैक्टली 20 मिनट। वो 20 मिनट में बताएंगे। हाँ हाँ 9 बजे पोस्ट ऑफिस से ये हमारी देखो। ही गाड़ी गई थी। हाँ। वो बुक फास्ट करने ट्रैक। वाली का नाम है सुधा चतुर्वेदी, लेकिन कहाँ ड्रॉप किया ये नहीं बता सकता मैं। रूल्स नहीं है, नो रूल्स नो अरे डिटेल। हिप्नोटाइज कर देंगे। एड्रेस चाहिए। चश्मा पहना। फास्ट ट्रैक, कैन आई हेल्प यू? 19th एवेन्यू, संघमित्र अपार्टमेंट्स, आदर्श नगर। 10 मिनट में आ जाएगी मैडम।
अरे तुम अभी तक गए नहीं? अरे मैंने कहा मुझे एड्रेस चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है भाई? डोंगली। डोंकी वोंकी नाम क्या है? को हम डिटेल नहीं दे सकते। डोंकी वोंकी असर नहीं कर रहा। नहीं हिप्नोटाइज किया नहीं उन्होंने अभी तक। किया किया या मार ही दिए, हो भी सकता है। हाँ मार ही दिए। हेलो अंकल। हाँ बोलिए। हाँ अश्विन, तुम्हारी खबर सही है। कूपर हॉस्पिटल में कल 6 लोग एडमिट किए गए थे। कल सुबह 8:30 को एक मरा, 11:30 बजे दूसरा मरा। अभी तक बीमारी का डायग्नोज नहीं कर पाए। हाँ। वेटनरी हॉस्पिटल में एक ही दिन में लगभग 300 बीमार कुत्ते लाए गए। 300 ऐसी बीमार खबर कुत्ते? मिली है। इसके बाद और कोई डिटेल मिलेगी ओके, तो मैं तुमको कांटेक्ट ओके, करता हूं। हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा, जल्दी। हाँ अच्छा, और इनका क्या करें? क्या इस कमरे के अंदर लैंडलाइन है? नहीं है, नहीं है ना? नहीं है, डाल दो उसके अंदर, बंद कर दो। हाथ पैर बांध के वैसे बंद करना चाहिए था ना। डोंगली इधर आ रहा है ना, एड्रेस तो उसको एड्रेस तो मिल गया एक्चुअली। आके उसको मार दिया तो प्रोफेसर को। हो सकता है, ठीक है, प्रोफेसर को मार ये देंगे, देखो आया वो। प्रोफेसर को मार देंगे, लेकिन 300 Just करोड़ की कुछ- डिटेल्स तो है ना। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ डिटेल, मतलब Seconds. सेकंड्स की वजह से। गया प्रोफेसर तो कियो। ये जनरल वार्ड कहाँ है? 3rd फ्लोर। हम जा सकते हैं ना वहाँ? लेकिन वो बीमारी छूने से भी फैल रही है, हाँ तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, उनको भी हो जाएगी फिर तो, और पेशेंट्स को भी हो जाएगी। ये डेजावू नहीं लग रहा है? कोरोना वायरस। हाँ, कोरोना जैसा। ओह, सब लोग के देखो सिम्टम्स वही है, हाँ एक जैसे सिम्टम्स है। रेस्पिरेटरी। 6th सेंचुरी की वो बीमारी भारत में नहीं आनी चाहिए, यही सोचकर बोधि धर्मन चाइना गए थे, लेकिन वो आ ही गई। ओह, बराबर। इतना बड़ा विश्वासघात, वो कमीना मेरे हाथ लग गया ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सही बात है। नहीं अरविंद, अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा खतरनाक है ये फैलने वाली बीमारी। अगर इन पेशेंट्स को इस तरह जनरल वार्ड में रखा गया तो ये और ज्यादा फैलेगी। चलो, लेकिन जिससे भी बात सबसे करेगी वो पहले सुनेंगे patient को कि इनकी isolation बात। wards में ले जाना होगा। हाँ अश्विन, तुम हेल्थ मिनिस्टर को कांटेक्ट करके इस बीमारी की सीरियसनेस बताओ। हाँ। इमरान, तुम इन पेशेंट्स के मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करके WHO को मेल करो। हाँ इस बीमारी की पूरी डिटेल्स टेलीग्राम के द्वारा, मेल के द्वारा सबको बतानी पड़ेगी। Okay. निशा, मालती, तुम दोनों न्यूज News चैनल्स को channels कांटेक्ट को करो। हाँ। जनता को ये बताना पड़ेगा कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। सही बात है। मैं जाकर प्लान ऑफ hospital एक्शन के अच्छा है lead से एक्चुअली मिलूंगा। वैसे। तुम जाकर चीफ डॉक्टर से मिलो। सब Okay? कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है। हाँ ये तुम क्या कह रही हो? 6th सेंचुरी की बीमारी है? हाँ डॉक्टर, 6th सेंचुरी में ये बीमारी चाइना में फैली थी और लाखों लोगों की मौत हो गई थी। कांचीपुरम से बोधि धर्मन ने जाकर इस बीमारी को क्योर किया था। फॉरेन जाने वाले पहले डॉक्टर। वही बीमारी हाँ। अब इंडिया में आई है। उस बीमारी के 3 मरीज आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। कौन सी वार्ड में? जनरल वार्ड में बेड नंबर 76, 77 एंड 78 डॉक्टर। ओह, उन पेशेंट्स की बात कर रही हो? यस यस। उन्हें क्या हुआ है? चिकन पॉक्स। एंटीवायरल का एक डोज देंगे, मंडे डिस्चार्ज। नहीं होगा। उन्हें तुरंत आइसोलेशन में डालना होगा। अब जनरल वार्ड में रखेंगे तो ये बीमारी दूसरों को लग जाएगी। सही बात है। इनफैक्ट उन्हें अटेंड करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस को भी फेस मास्क दीजिए। डॉक्टर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉक्टर, उसके लिए टाइम नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड Exactly. मेरे पास भी टाइम नहीं है। ओपीडी में पेशेंट्स भरे पड़े हैं। डॉक्टर। अरे इग्नोर कर दी उन्होंने बात। अरे ये हमर लेके आ गया हॉस्पिटल। वो लोग यहीं पर हैं। अच्छा, प्रोफेसर जिंदा है अभी तक? अरे भी सामने दिख जाएगी। ओ ओ ओ, नहीं देखा, डोंगली ने नहीं देखा, नहीं लेकिन सुधा ने देख ली। बच पाएगी? मास मास मास। हाँ एग्जैक्टली। निकल जाओ, निकल जाओ वहां से, निकल जाओ, निकल जाओ। लेकिन कोई भी सडन मूव से शक हो जाएगा। हाँ बच गए। ओ माय गॉड, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आ गया है। यहाँ पर हमें एक बात का खुलासा तो हो ही चुका है
कि चाइना जो है वो बायो वॉर करने की तैयारी में है एंड वो बायो वॉर की शुरुआत हो चुकी है एक बीमारी के जरिए जो कि 6th सेंचुरी में आई थी एंड इनका क्योर जो है वो बौद्ध धर्मन किंग ने निकाल दिए थे ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पर अभी बौद्ध धर्मन की जो नॉलेज है वो हमारे लोगों के पास में नहीं है, यही यहाँ पर दिखाया गया है। इस वजह से यहाँ पर लोग एंड डॉक्टर वो बीमारी को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे के पार्ट के लिए हम लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और क्या आप लोग भी उतने ही ज्यादा एक्साइटेड हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यस, तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।